हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रंजित गुप्ता एंड आप सभी स्टूडेंट का बच्चों मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चंस कर लिए हुए थे बच्चों। बट कैसे कि किसी भी नंबर्स के आगे अगर छोटा नंबर्स आता है अल्फ़ाबेट्स के आगे, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं। बट जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, जैसे भी बच्चों 101, बड़े बड़े नंबर्स के अगर इक्वेशंस आते हैं तो उसे सॉल्व करने में बच्चों हमें थोड़ा सा तकलीफ होता है। तो ऐसे टाइप के लिए बच्चों साइमल्टेनियस में और एक पैटर्न है। मतलब साइमल्टेनियस का जो इक्वेशंस होता है ना बच्चों, दो पैटर्न में काम करता है। एक होता है छोटे नंबर्स के लिए और एक होता है बड़े नंबर्स के लिए। अभी छोटे नंबर्स वाले बच्चों ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, जो भी अभी डायरेक्ट अगर ये वीडियोस आप लोग देख रहे हो तो पहले जाके इसके प्रीवियस वीडियोस नंबर 2 को जाके आप देखिए और वहाँ से समझिए कि छोटे नंबर्स को सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो बड़े नंबर्स वाले के क्वेश्चंस को हम लोग को क्या करना है स्टूडेंट, सॉल्व करना है। और जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7th और 8th वाला पेंडिंग था, वो दोनों क्वेश्चंस के आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और आप लोग क्या कर सकते हो, होमवर्क के तौर पे मैं कुछ आप लोगों को टास्क देने वाला हूँ, तो आप लोगों को क्या करना है, टास्क को परफॉर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में आके आप लोगों को बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब बड़े बड़े नंबर्स आते हैं स्टूडेंट, तो हमें क्या करना होता है, जरा वीडियोस को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। जब भी बच्चे, जैसे 7th वन एक एग्जांपल हमें दिया गया हुआ है स्टूडेंट, 99x प्लस 101y दैट इज इक्वल टू 499, ठीक है बच्चे स्टूडेंट्स। और एक इक्वेशन आप लोग को दिया गया हुआ है 101x प्लस 99y दैट इज इक्वल टू 501, ठीक है। अब ये दो इक्वेशंस दिए गए हुए हैं। अगर आप लोग इसको एज ए साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह, अभी आप लोग x वाले को इक्वल कर रहे हैं इसको 101 से, इसे 99 से, तो मल्टीप्लाई करने में भी स्टूडेंट हमें क्या लगता है, टाइम लगता है, ठीक है, समझ रहे हो। और उसमें नंबर्स बड़े बड़े जब आते हैं तो उसमें हमें गलती होने के चांसेस थोड़ा सा क्या होता है स्टूडेंट, बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा कि कभी भी अगर बड़े नंबर्स वाले अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग कभी भी एक चीज़ को वेरीफाई कीजिएगा कि 99 और ये 101 है स्टूडेंट, वही सेम नंबर यहाँ पे भी रिपीट है कि नहीं है, रिपीट है। तो रिपीट है, इसका मतलब ये दोनों क्वेश्चंस को हम लोग छोटा बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए स्टूडेंट। अगर मैच नहीं होता तो आपको पहले टाइप जैसे ही किसी भी एक कोएफिशिएंट को इक्वल करके कैंसिल करना पड़ता है स्टूडेंट। अगर बड़ा नंबर कभी भी अगर आपके सामने आ रहा है तो आप क्या कीजिए, पहले चेक कर लीजिए कि सेम चीज़ आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं अगर आया तो आप क्या सोचिएगा, सर ये दोनों क्वेश्चंस को, दोनों इक्वेशन को छोटा किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को जो कि थोड़ा इस वीडियोज़ में आगे आप लोगों को समझाऊंगा। बट अगर सेम नहीं आया स्टूडेंट, कुछ अलग नंबर है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप लोगों को किसी भी कोएफिशिएंट को इक्वल करके वैसे ही कैंसिल करना, ये याद रखिएगा जरा आप लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो आप लोग जरा याद रखिएगा स्टूडेंट क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, और वीडियोस को पूरा देखिए और अच्छे से समझने की कोशिश करिए स्टूडेंट, ठीक है। तब जो इक्वेशन दिया था स्टूडेंट वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसीलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। तो मुझे पता है कि सर मैं इसे क्या करूँगा, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करने वाला। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे कि इस दो पर्टिकुलर बड़े इक्वेशन है, दो नए छोटे इक्वेशन बनाएंगे बच्चों। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, दो नए छोटे इक्वेशन स्टूडेंट बनाएंगे और उसे सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियस वाले मेथड से। मतलब बड़ा इक्वेशन कभी भी आया तो आप लोग को क्या करना है वो समझ गया। तो फिर छोटे इक्वेशंस कैसे बनेंगे स्टूडेंट, आप लोग क्या कीजिए ना, एक बार इसे ऐड कर दीजिए पूरे इक्वेशंस को, और एक बार क्या कीजिए आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ऐड करोगे तो एक इक्वेशंस बनेगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो एक इक्वेशंस बनेगा। तो फिर आप लोग क्या कीजिए, उस दोनों इक्वेशन से, स्टूडेंट क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान से सुनिए, उस दोनों इक्वेशन को फिर हम क्या करेंगे, साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियोज़ में बने रहिए स्टूडेंट। तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, डायरेक्टली इसे ऐड कर रहा हूँ ताकि मेरा नया इक्वेशंस बने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, यहाँ पे किसी भी कोएफिशिएंट को इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि सर ये बड़ा इक्वेशन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ऐड कर रहे। तो आप लोगों को ये पता है कि सर ऐड करने में साइन चेंज नहीं होता है ना बच्चों, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होता है। ये जो एडिशन सब्ट्रैक्शन उसका नियम क्या होता है स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होगा कि नहीं होगा उसका सिर्फ यही काम है और कुछ काम नहीं होता है। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, जिसका लिंक बच्चों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसने नहीं देखा हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकता है। तो ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट तो साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसा है वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो एक्स वाला कोएफिशिएंट आपस में सॉल्व होगा तो 99 और 101 बच्चों दोनों का साइन प्लस है, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो कितना होगा बच्चों, 99 और 101 200x, वैसे ये भी है तो ये हो जाएगा बच्चों 200y दैट इज इक्वल टू, इसका एडिशन कितना होगा बच्चों 499 और 501 को अगर आप ऐड करते हो तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 1000, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा ना बच्चों, देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर दिख जाएगा। कुछ कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, यस सर दोनों के पास 200 है, वो अलग टर्म है बच्चों, ये अलग है। तो यहाँ पे दोनों के पास 200 है, तो मैंने क्या किया बच्चों, 200 को कॉमन निकाल लिया।
बच्चों समझ रहे हो, जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो वैसे कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो 200 बच्चों कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, 200 वन जा, तो 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आ रहा है सर 200 वन जा, 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है। समझिए कि अगर यही सेम एग्जाम्पल अगर ऐसे आ गया होता है स्टूडेंट, ना ध्यान से देखते रहिए स्टूडेंट, समझिए अगर ऐसा आ गया होता तो सर 200x प्लस 400y दैट इज इक्वल टू 1000, तो कॉमन क्या होता है जरा बताइए सर। दोनों ही नंबर 200 के टेबल में जा रहे हैं। कॉमन कैसे निकाला जाता है बच्चों, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बेसिक में साइमल्टेनियस इक्वेशन का फर्स्ट वीडियोस में मैंने डिस्कस किया हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को कॉमन निकालना तो आप लोग HCF यूज़ कर सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियोज़ में ऑलरेडी हमने उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप लोग डायरेक्ट भी समझ सकते हो कि सर ये दोनों ही नंबर 200 के टेबल्स में आ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो स्टूडेंट। तो आप लोग अगर नहीं समझे तो ऐसा टेबल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि सर 2 के टेबल में जा रहा है, तो 2 1 जा, दोनों ही नंबर जाने चाहिए ना HCF के लिए, है ना स्टूडेंट। HCF का मतलब क्या होता है कि जितने भी नंबर दिए हुए सबके सब सेम टेबल में जाने चाहिए। तो 2 1 जा 2 और यहाँ पे आएगा 2 2 जा, है ना स्टूडेंट। फिर किसके टेबल में जा रहा है सर, फिर 100 के टेबल में जा रहा है, 100 1 जा 100 2 जा। अब सेम टेबल में नहीं जा रहा है तो क्या आ रहा है बच्चों, 2 इंटू 100 इज वो 200। 200 आप कॉमन निकाल सकते हो, ये भी शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट समझ रहा है तो आप डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। तो 200 कॉमन है सर, 200 वन जा, 1 दिखाने की ज़रूरत नहीं है, 200 2 जा, है ना स्टूडेंट। तो ये आएगा 100। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ गया होगा। तो 200 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है स्टूडेंट, इसको ये साइड भेज देते हैं हम लोग। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा सर, 1000 डिवाइडेड बाई 200, क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर प्लस और माइनस करता तो वो साइड जाके माइनस होता बच्चों। ठीक है, अगर प्लस करता तो वो साइड जाके माइनस करता, अगर माइनस होता तो वो साइड जाके प्लस करता। ये यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे अल्फ़ाबेट के साथ में मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, इसलिए वो साइड जाके वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा स्टूडेंट। तो 0 0 0 0 विकेट कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, 5। ये हो गया हमारा नया इक्वेशन नंबर 3। आप लोग देख सकते हो ये कितना छोटा बन चुका है बच्चों। 1 1 है तो इसे सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी पड़ेगा वो बड़े वाले नंबर के कंपेरिजन में। ठीक है, तो अभी हमने ऐड किया था एक इक्वेशन हमारा, अब सब्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब बच्चों सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों को पता है कि इक्वल करके एडिशन किया जाता है कि सब्ट्रैक्शन, ये पढ़ा हुआ है बच्चों। बट कभी भी अगर आप सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस नहीं किया हुआ था, तो कभी भी अगर आप सब्ट्रैक्शन करने वाले हो स्टूडेंट, तो आप लोग क्या कीजिए ना, ज़रा ध्यान से सुनिए बच्चों, बड़े नंबर्स में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को नहीं बताया हुआ था। क्यों नहीं बताया था बच्चों, क्योंकि हमारे लिए उस समय पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। अब हमने कॉन्सेप्ट को सीख चुके हैं, तो हम क्वेश्चंस को अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो वीडियोज़ में बने रहिए और अच्छे से देखते रहिए। तो सब्ट्रैक्ट करते समय हम क्या करेंगे, हरदम बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़ा और छोटा कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है बच्चों, आगे से कंपेरिजन करके। ये 99 है, ये 101 है सर, ये नंबर हमारा बड़ा है, तो आप 2 में से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। अगर आपने 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, तो भी आंसर आने ही वाला है। बट सब्ट्रैक्शन करते समय कभी भी बड़े में से छोटे को किया कीजिए। अभी समझिए अगर ये सर सेम आ गया होता तो फिर हम क्या किया होता है बच्चों, आगे वाले को चेक किया होता है। ठीक है, कि आगे वाले में से बड़ा और छोटा कौन है। अगर ये भी सेम आ गया होता तो फिर आगे वाले के हिसाब से। ठीक है, तो फिर यहाँ पे बच्चों हमारा नंबर 2 बढ़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ये आप लोग प्रीवियस वाले जो लेक्चर्स में हमारे क्वेश्चंस हुए थे, आप लोग क्या कर सकते हो बच्चों, वहाँ के क्वेश्चन में इसे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी 1 में से 2 को करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो 2 में से 1 मतलब 1 का साइन चेंज होगा, हमारा इक्वेशन 2 ऊपर रहेगा। तो इक्वेशन 2 हमें दिया गया वो 101x प्लस 99y दैट इज इक्वल टू 501। ये है हमारा इक्वेशन 2, इसको मैंने ऊपर राइट कर दिया हूँ बच्चों। इक्वेशन 1 को मैं नीचे कर रहा हूँ, 99x प्लस 101y दैट इज इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों हमारा 499। अब आप लोगों को पता है कि सर अगर माइनस कर रहे हो तो नीचे वाले सबका साइन चेंज हो जाएगा। सर प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस। इसका साइन है प्लस, इसका साइन है माइनस स्टूडेंट। तो 101 में से अगर 99 जाएगा तो 2x आएगा, और ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर है सर प्लस, तो प्लस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। 99 का साइन प्लस है, 101 का साइन माइनस है, तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा। तो 101 में से अगर 99 गया तो कितना आएगा स्टूडेंट 2y, और ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर है सर 101, उसका साइन है माइनस, तो यहाँ पे माइनस दैट इज इक्वल टू, है ना बच्चों, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। 501 में से 501 में से अगर 499 गया तो आंसर आएगा स्टूडेंट 2। तो कुछ कॉमन दिख रहा है सर, हाँ 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया हुआ है स्टूडेंट। कॉमन कैसे निकाला वो ऑलरेडी मैंने बताया हूँ आप लोगों को मेथड्स में। 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, वो साइड जाएगा स्टूडेंट तो डिवाइड करेगा। ठीक है, तो डिवाइड करेगा तो क्या आएगा जरा बताइए, 2/2, तो 2 1 जा 2 1 जा इज इक्वल टू 1।
ठीक है, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। तो आप लोग देख सकते हो कि जो बड़ा इक्वेशन था स्टूडेंट, जो हमारा बड़ा इक्वेशन था उसे हमने क्या किया, छोटे इक्वेशंस में चेंज कर दिया। और ये दो नए इक्वेशंस है आप लोगों के, ये समझ लीजिए कि ये आपका नया क्वेश्चन बन चुका हुआ है। ठीक है, तो जो कभी भी अगर ऐसे टाइप के बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने मत जाइए स्टूडेंट, और बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और गलती होने के चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, एक बार ऐड कीजिए, एक बार सब्ट्रैक्ट कीजिए, और फिर जो दो नए इक्वेशंस आ रहे हैं ये समझ लीजिए कि वो आपका क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, उसे अपने मेथड के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या आ रहा है स्टूडेंट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसे मैं साथ में लिख देता हूँ ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। ठीक है, तो क्या आ रहा था स्टूडेंट हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 3। और सेकंड वाला स्टूडेंट आ रहा था हमारा x माइनस वन इज इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, आप अपना रूल यूज़ कीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए स्टूडेंट, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो जो बड़े इक्वेशंस थे वो छोटे इक्वेशन में चेंज हो चुके। अब क्या करना है सर, किसी भी नंबर को इक्वल करना है। सर यहाँ पे तो x भी इक्वल है, y भी इक्वल है, आप किसके हिसाब से जाना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप किसके हिसाब से जाना चाह रहे हो, अगर x के हिसाब से जाना चाह रहे हो तो आप लोगों को पता है कि सर इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, है ना स्टूडेंट, तब तो जाके ये कैंसिल होगा। अगर आप y के हिसाब से जा रहे हो तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों का नंबर ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पे मुझे किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ। यहाँ पे सर x भी इक्वल है, y भी इक्वल है, यहाँ पे आ रहा है, हर एग्जाम्पल में आए ये ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x भी इक्वल है, तो मैं x के हिसाब से जा रहा हूँ क्योंकि इसके पहले भी मैंने सारे के सारे x के हिसाब से सॉल्व किया हूँ। तो मुझे क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पे भी दोनों के नंबर चेंज सेम है, और फिर क्या करना होगा बच्चों, साइन चेंज करना होगा। तो इक्वेशन 1, अब बच्चों मैंने बताया था कि कभी भी अगर सब्ट्रैक्ट करने वाले हो, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा ना बच्चों, साइन चेंज कर रहे हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, बड़े में जो छोटा तो ये भी नंबर सेम है, ये भी सेम है, ये बड़ा, मतलब इक्वेशन 3 में से स्टूडेंट इक्वेशन हमें 4 को माइनस करना है। ठीक है, तो इक्वेशन 3 दिया गया हुआ आप लोगों को, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस कर रहे हो इसलिए साइन चेंज होगा स्टूडेंट, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये x गेट कैंसिल, एक x के हिसाब से ही हो रहा था। y का साइन क्या है स्टूडेंट, प्लस, ये y का भी साइन क्या है स्टूडेंट, प्लस 1y, और 1y हो जाएगा स्टूडेंट 2y, और 5 में से 1 गया स्टूडेंट आएगा 4, y मल्टीप्लाई कर रहा है 2, तो 2 यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई कर रहा है, ये साइड गया स्टूडेंट डिवाइड करेगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, और y का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट 2। और इसके आगे क्या करना आपको पता ही है कि हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। ठीक है स्टूडेंट, देखिए इसमें हम लोग पुट करेंगे, हमारा इक्वेशन 3 और 4 है, तो क्या आएगा जरा बताइए, जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा जरा बताइए, x प्लस 2 ना बच्चों, y के जगह पे 2 दैट इज इक्वल टू 5, प्लस 2 अगर वो साइड गया स्टूडेंट तो माइनस 2 आएगा, और x इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। और बच्चों जब इक्वेशंस होता है ना लीनियर इक्वेशंस, तो आप लोग अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो, समझ रहे हो, मतलब कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, ये आप लोग वेरिफिकेशंस कर सकते हो। कैसे वेरीफाई करना है बच्चों, आप लोग का जो x और y का वैल्यूज़ आया हुआ वो आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। ठीक है, अभी समझिए x का वैल्यू 3 है तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 3, और y का वैल्यू 3 + 2 कितना होता है बच्चों 5, तो इन्होंने 5 दिया है कि नहीं दिया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 - 2 इज़ व्हाट 1, यहाँ पे भी 1 दिया है कि नहीं। मतलब आप लोग क्या कीजिए ना, अगर वेरिफिकेशन करना है कि सर मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो आप लोग क्या कीजिए ना, x और y का वैल्यूज किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो वहाँ पे हो क्या जाएगा बच्चों, आपका इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई हो जाएगा इसका मतलब कि आप लोगों का आंसर राइट है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ बता दिया हूँ, तो आप लोग क्या कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 1 है। ठीक है, तो ये आप लोगों का टास्क है स्टूडेंट, तो आप लोग क्या कीजिए 8th 1 को ट्राई कीजिए, और इसका आंसर मुझे क्या कीजिए कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चों 49 57 दिया हुआ है, 57 49 दिया हुआ है, तो एक बार इसे ऐड करना होगा, एक बार इसे क्या करना होगा स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो 2 नए इक्वेशंस बनेंगे, उसे सॉल्व कीजिए और इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप लोग खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ गया होगा बच्चों। साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कोई भी डिफिकल्टीज़ है, तो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट्स में उस चीज़ को राइट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपका ये पूरा एग्जाम्पल अगर प्रैक्टिस हो जा रहा है बच्चों, तो और एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे और भी एग्जाम्पल्स दिए गए हुए हैं, आप लोग क्या कीजिए एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कीजिए, ताकि हम लोग बुक का हर एग्जाम्पल्स ट्राई कर सके। ठीक है, और ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, खाली ये इन्होंने सेट के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो आप लोग ने ऑलरेडी एग्जाम्पल ट्राई किया हुआ, तो ये आप लोग फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियोज़ में सिर्फ इतना ही। आप लोगों का वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ बच्चों, अगर मेरा बताया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू स्टूडेंट्स।